नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो फर्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है एलटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, मतलब एलटीटीएस। तो एलटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड जो देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 54,000 करोड़ के आसपास है। पिछले दिनों में इस कंपनी का क्वार्टर फोर का रिजल्ट आया था। अभी देखिए जितने सारे आईटी सेक्टर का रिजल्ट आया, सारे कंपनीज के रिजल्ट में थोड़ा सा कमियां देखने को मिला है। क्या इस कंपनी के ऊपर भी उसी तरीके से परफॉर्मेंस हुआ? चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करूँ, आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर्स के तुलना से कंपनी की इस बार अच्छा खासा सेल्स देखने को मिला और पिछले सालों की तुलना से भी कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ। एक्सपेंस भी कंपनी बेस्ट लेवल में कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल किया। उसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो पिछले सालों में जो था 323 करोड़, इस बार 329 करोड़ के आसपास हुआ और नेट प्रॉफिट जो पिछले क्वार्टर में था 321 करोड़, उससे भी बढ़ चुके हैं। तो देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट जो है वो एस्टिमेट के हिसाब से पॉजिटिव है, क्योंकि बाकी जो कंपनी है आईटी सेक्टर में वो सारे कंपनीज के रिजल्ट जो है वो थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है, वो थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है। और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो कंपनी का रिजल्ट यहाँ पे बेस्ट तरीके से देखने को मिला। अभी यही रिजल्ट के सिचुएशन के वाइज अगर मैं कंपनी के कैश फ्लो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिवली यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है। अभी 2024 का रिजल्ट अभी अभी तो फिलहाल के लिए आया, तो थोड़ा सा टाइम लग सकते हैं इसको रिकवरी कर, मतलब यहाँ पे एंट्री होने का। जिस तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस हुआ है उस बेसिस में कंपनी में एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा, कंपनी में जब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में भी रिजल्ट अच्छा खासा आए और क्वार्टर बेसिस में भी अच्छा खासा रिजल्ट दिखे, तो कंपनी में एक अच्छा खासा पॉजिटिव जर्नी देखने को मिल सकता है। तो क्या सही में इस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव जर्नी है? देखिए पहले ही एक इस कंपनी के ऊपर एक एंटी बना था, कुछ कप विद 100 का एंटी बना था और उसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर गया और कहाँ तक गया, वो इस लेवल तक जाकर यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कप विद 100 बनने के बाद बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को क्या किया, अचीव किया और इसी टारगेट को अचीव करने के कारण कंपनी में एक 30% के आसपास यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। तो फिलहाल के लिए देखिए एक लंबा सा जर्नी फिर से कंपनी करने वाला है। लंबा सा जर्नी का मतलब क्या है, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सा कप विद 100 बनने वाला है। तो पहले तो यहाँ पे एक कप तो बन चुके हैं, एक लंबा सा कप बन चुके हैं और उसके बाद एक हैंडल बटन क्रिएट होने का इंतजार करूंगा। तो यहाँ से अगर रिवर्सल करें और हैंडल बटन क्रिएट करें तो एक बड़ा सा धमाका हो सकता है। और आप याद रखिएगा यहाँ पे जो 200 डेज मूविंग एवरेज है, इस लेवल को जब अगर टच करके यहाँ से रिवर्स करे तो यहाँ से वापस जाने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। तो बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो एक ऐसी कंपनी है जो हर सेक्टर में आगे, मतलब हर सेक्टर के सारे कंपनीज के आगे कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। तो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज में एक कंपनी लीडर कंपनी है और बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट का पिछले दिनों में रिजल्ट आने का जो अपडेट था वो फाइनली रिजल्ट आ चुके हैं। तो सेल्स में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, क्योंकि पिछले सालों की तुलना से कंपनी का अच्छा खासा सेल्स हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कंपनी का जो सेल्स बढ़ा वो उतना खास ग्रोथ नहीं हुआ। फिर भी पॉजिटिवली ग्रोथ है, ये बात को आपको याद रखना है। बाकी इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो इंटरेस्ट कंपनी अच्छा खासा पेमेंट किया, एक्सपेंस को भी कंट्रोल किया और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 3,100 करोड़ से 3,800 करोड़ बना और पिछले क्वार्टर्स में कितना था, 3,600 करोड़। मतलब बेस्ट तरीके से कंपनी खुद के प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी एक चीज और भी देखना है, क्या सही में कंपनी का प्रॉफिट होने के साथ साथ कंपनी खुद के एनपीए को कंट्रोल किया? अगर एनपीए को कंट्रोल किया तो कंपनी बेस्ट तरीके से काम करेगी। तो जब इसका डेटा आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी कितना एनपीए को कंट्रोल किया। तो बेसिकली रिजल्ट बहुत शानदार हुआ, जिसके चलते हैं कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है। तो इस कंपनी के ऊपर अगर टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे एक शोल्डर बना
उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर और एक शोल्डर बनने का तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली जब नीचे आया था तब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी की एक सपोर्ट है और इसी सपोर्ट को वो रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एक मजेदार बात, अगर आप इस पैटर्न्स को भी कंप्लीट करके देखें तो यहाँ पे भी छोटा सा एक कप विद पैटर्न्स बन चुके हैं। तो इस पैटर्न्स को भी अगर कंप्लीट करूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कप विद पैटर्न्स यहाँ पे कंपनी बना चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे कप विद पैटर्न्स किस तरीके से बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पैटर्न क्रिएट हुआ और अगर इस पैटर्न्स को आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे एक इस तरीके से कप विद पैटर्न्स बना। तो कप विद पैटर्न्स बनने के बाद होता क्या है, जब भी इस रेंज को ब्रेक करते हैं, मतलब जब भी इस हैंडल पैटर्न के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग होता है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग होता है, तो इसको कहा जाता है ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कंफर्मेशन। तो जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन होगा तो यहाँ से एक टारगेट बन सकता है। अगर टारगेट हुआ तो कहाँ तक हो सकते हैं, जो कप का साइज है उसी साइज के बेसिस पे बात करूँ तो ओवरऑल इसके ऊपर का टारगेट बनेगा 15% के आसपास। तो मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। साथ ही साथ आरएसआई के स्ट्रेटेजीज के हिसाब से यहाँ पे एक एंट्री बना था, इस कैंडल के ऊपर एक एंट्री बना क्योंकि आरएसआई यहाँ पे 30 के नीचे आया और 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी क्लोजिंग हुआ। तो इसके नीचे एंट्री बना इस लेवल में और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी का जो शेयर है वो ऊपर जा रहा है। तो फिलहाल के लिए जो सिचुएशन है, आप देखिए कंपनी का एक्चुअली टारगेट कहाँ पे बना, कंपनी का टारगेट इस लेवल में बन चुके हैं। तो इस लेवल में क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे आरएसआई 30 के 30 से लेकर आरएसआई 70 के ऊपर चला गया और जब भी 70 को टच करेंगे तब एग्जिट करूंगा। तो यहाँ पे 70 में एग्जिट किया तो ओवरऑल 10% के आसपास कंपनी का टारगेट मिला और वो भी 50 दिनों का अंदर अंदर। इस तरीके से आरएसआई स्ट्रेटेजी को भी मैं फॉलो करके काम करता हूँ और साथ ही साथ जब भी कोई कापू विद 100% बने तो उसके ऊपर भी मैं ऑब्वियसली कंटिन्यू करता हूँ। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना और फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ओलेक्ट्रा गिनटेक लिमिटेड। देखिए ओलेक्ट्रा गिनटेक बेसिकली देखा जाए तो एक बसेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। साथ ही साथ कंपनी ट्रक्स भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दोनों में ही कंपनी देखा जाए तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी हाइब्रिड प्रोडक्ट का भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। तो कंपनी इसके ऊपर 8,000 बसेस का ऑर्डर है पहले से ही और इस ऑर्डर्स को कंप्लीट करना पड़ेगा 2030 के अंदर अंदर। तो एक बहुत बड़ा टारगेट लेकर कंपनी चल रहा है और शायद इसीलिए कंपनी के ऊपर अच्छा खासा ग्रोथ भी आ रहा है। तो अगर एक अपडेट है जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आप देखेंगे तो ओलेक्ट्रा गिनटेक के ऊपर एक अपडेट है क्वार्टरली रिजल्ट आने से पहले ही बताया जा रहा है कि क्वार्टर जो कंपनी का ओलेक्ट्रा गिनटेक के जो क्वार्टरली रिजल्ट है कंसोल नेट प्रॉफिट फॉल, मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे फॉल हो सकते हैं, मतलब कम हो सकते हैं क्योंकि पिछले बार जो नेट प्रॉफिट था उससे इस बार नेट प्रॉफिट कम होने का चांसेस है। क्योंकि आप खुद ही देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कंपनी के ओलेक्ट्रा गिनटेक के अगर मैं डेटा को आपके साथ शेयर करूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, तो इस बार जो सेल्स है वो पिछले सेल्स से उतना ज़्यादा नहीं हुआ ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखा जाए तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए ऑब्वियसली 69 से 79 बना। क्वार्टरली बेसिस बात करूँ तो कंपनी का देखिए सेल्स देखिए कितना कम हो गया, मतलब कंपनी में जो फॉल है वो एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करेगा यहाँ पे और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 27 करोड़ से सिर्फ 15 करोड़ बन चुके हैं। तो यही एक कारण है जिसके चलते शेयर में आज के दिन इतना वोलेटिलिटी था, क्योंकि कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली जब जर्नी कर रहा है उसके बाद अचानक अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया तो एक वीकनेस तो बन जाते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर सारे पॉइंट्स तो ठीक ठाक है, बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है, कंपनी कर्जा भी उठाया क्योंकि बिजनेस बड़ा है, कंपनी के नया नया प्रोजेक्ट मिला है तो उसको कंप्लीट करने के लिए कंपनी को तो पैसे की जरूरत है, तो इसलिए कंपनी क्या किया कर्जा उठा लिया। तो कर्जा भी जो उठाया गया वो उतना ज्यादा नहीं है, फिर भी 1.3% के आसपास है, ना के बराबर ही कर्जा है, इसको भी इजीली मिटा सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर धीरे धीरे करके खुद का इन्वेस्टमेंट बढ़ा चुके हैं। एफएस के पास 7.5% होल्डिंग था, वो अभी 8.5% के आसपास हो चुके हैं। तो बाकी प्रोमोटर के पास है, एफएस के पास है, डीएस के पास है, पब्लिक के पास भी है। तो इस कंपनी के ऊपर जो पैटर्न अभी क्रिएट हो रहा है उसके बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप विद हाइपोटेसिस बना था, फाइनली ब्रेकआउट होकर ऊपर गया और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि फिर से अगर कोई इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करे, यहाँ पे अगर कोई कप बने उसके बाद हैंडल बने तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से एंट्री लेने वाला एंट्री जरूर लूंगा। और आपके क्या इस कंपनी के ऊपर आए हैं जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है पी वीवी इंफ्रा लिमिटेड। देखिए इस कंपनी हाल ही में जो कंपनी का जो रिजल्ट है वो हाल ही में देखने को मिला और रिजल्ट में
कुछ पॉजिटिविटी आने के कारण मैनेजमेंट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, क्योंकि कुछ दिनों से कंपनी के ऊपर लगातार जर्नी होता हुआ देखने को मिले। 12 रुपीज से एक साल के अंदर अंदर कंपनी 40 तक गया। तो इसलिए कंपनी क्या किया, एक बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो कंपनी के बोनस एंड स्प्लिट एक साथ मिलेगा, इसका डेट अभी तक फाइनली नहीं आया। जब आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और हाँ, मेरे वीडियो हमेशा एजुकेशन पर्पज में होते हैं, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीजों को समझकर सीख कर काम करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।